जय माता दी। आज हम सब मिलकर उस दिव्य कथा में उतरते हैं जो लाखों करोड़ों दिलों में आस्था का चिराग जलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा के पीछे की उस अद्भुत पौराणिक कहानी की, जो विश्वास और शक्ति का एक बेजोड़ संगम है। ये देखिए, ये हैं वो भव्य त्रिकुटा पर्वत जिनकी ऊंचाइयों में मां का पवित्र धाम बसा है। जरा सोचिए, हर साल लाखों श्रद्धालु इन्हीं मुश्किल रास्तों से होकर गुजरते हैं और दिलों में बस एक ही लगन होती है, माता की एक झलक पाने की। लेकिन इस पूरी तीर्थ यात्रा के साथ एक बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है। अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों माता के दर्शन तब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक कि भैरवनाथ के मंदिर में दर्शन न कर लिए जाएं। इस सवाल का जवाब एक बहुत ही रोचक और गहरी कथा में छिपा है। तो चलिए आज वही कहानी सुनते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब धर्म की स्थापना के लिए महाशक्ति ने खुद एक दिव्य कन्या के रूप में इस धरती पर अवतार लिया था। और ये दिव्य अवतार थीं माता वैष्णवी। कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब तीनों आदिशक्तियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली ने अपनी मिलीजुली ऊर्जा से एक तेजपुंज को जन्म दिया, और वही तेजपुंज थी वैष्णवी। बचपन से ही वैष्णवी का मन सांसारिक चीजों में नहीं बल्कि परमात्मा में लगा हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन तप और ध्यान के लिए समर्पित कर दिया था, और साथ ही उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प भी लिया था, ताकि वो बिना किसी बंधन के पूरी मानवता को धर्म और सच्चाई का रास्ता दिखा सकें। लेकिन देखिए, जहां दिव्य शक्ति होती है ना, वहां अहंकार उसकी परीक्षा लेने पहुंच ही जाता है। और कहानी के इसी मोड़ पर एंट्री होती है भैरवनाथ की। भैरवनाथ कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली तांत्रिक था। देवी वैष्णवी की दिव्य शक्ति से वह प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसका जो अहंकार था वो उसकी भक्ति पर भारी पड़ गया। उसके मन में ये जानने की जिद पैदा हो गई कि आखिर इस कन्या की शक्ति की सीमा क्या है, और वो उसे परखना चाहता था। और बस यहीं से वो पीछा शुरू हो गया। भैरवनाथ देवी के पीछे पीछे चलने लगा। देवी ने उसे बहुत समझाया, शांति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए देवी ने त्रिकुटा पर्वतों की ओर चलना शुरू कर दिया। और इस लंबी यात्रा के दौरान भैरवनाथ की नजरों से बचने के लिए माता ने एक गुफा में शरण ली। वो वहां कुछ पल या कुछ दिन नहीं रुकी, बल्कि पूरे 9 महीने तक उस गुफा में उन्होंने कठोर तपस्या की, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शिशु मां के गर्भ में 9 महीने रहता है। इस जगह को आज हम सब अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जानते हैं। ये आज भी तीर्थ यात्रा का एक बहुत ही अहम पड़ाव है, जो हमें देवी की उस महान तपस्या और उनके धैर्य की याद दिलाता है। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है, क्योंकि 9 महीने की इतनी कठोर तपस्या के बाद भी भैरवनाथ का अहंकार शांत नहीं हुआ। वो रुका नहीं। तो सोचिए, जब भैरवनाथ ने अपनी सारी हदें पार कर दी और उस पवित्र गुफा के अंदर घुस गया, तब क्या हुआ होगा? तब देवी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने अपना शांत और सौम्य रूप छोड़ दिया और दुष्टों का नाश करने वाली महाकाली का रौद्र रूप धारण कर लिया। अब धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रहार होना तय था। महाकाली के हाथों भैरवनाथ का अंत तो हो गया, लेकिन अपने आखिरी पलों में उसका सारा घमंड, सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसे अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ और उसने सच्चे दिल से देवी से माफी मांगी। और यहां देवी की करुणा देखिए, उन्होंने ना सिर्फ उसे माफ किया, बल्कि उसे मोक्ष का वरदान भी दिया, और साथ ही ये वचन भी दिया कि उनकी तीर्थयात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक भक्त उनके दर्शनों के बाद भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। तो आखिर इस पूरी पौराणिक कथा से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें जिंदगी के कुछ बहुत गहरे और जरूरी सबक सिखाती है। सबसे पहली और सबसे खास बात है गुफा के अंदर देवी का असली स्वरूप। वो किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में मौजूद हैं। ये 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक हैं, यानी शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का एक साथ होना। इस कहानी का पहला और सबसे जरूरी संदेश ये है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी मुश्किल, किसी भी बाधा को पार कर सकती है। और दूसरा बहुत गहरा सबक हमें भैरवनाथ के मोक्ष से मिलता है। वो ये कि असली महानता बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करने और दया दिखाने में है।
सच्ची शक्ति विनाश नहीं करती, वो तो क्षमा करना जानती है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, इस पूरी कथा में आस्था और अहंकार के बीच की जो टक्कर दिखाई गई है, उससे सबसे बड़ा सबक क्या सीखने को मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर भक्त अपनी यात्रा में खुद ही खोजता है। जय माता दी।